ये सुनो, जब गाड़ी का क्लच छोड़ते हैं, गाड़ी आगे तोड़ रहे हैं तो अंदर से अर्च कर्च कर्च की आवाज़ आ रही है। आवाज़ सुनो। ਛੱਡ ਕਲਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। बस। तो फ्रेंड, ये हमारी गाड़ी है फोर्ड की इको स्पोर्ट गाड़ी है। इसमें प्रॉब्लम आ गई, इसके जो क्लच है, क्लच से अंदर से आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। जब क्लच छोड़ते हैं न्यूट्रल गाड़ी पर भी तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। सुनो आप। गियर वगैरह बिल्कुल ओके लग रहे हैं, गियर में कोई प्रॉब्लम नहीं लगने में, कोई आवाज़ नहीं कर रहा। तो ठीक है फ्रेंड, ये है फोर्ड की इको स्पोर्ट गाड़ी। तो इसमें जब क्लच हम दबाए रखते हैं तो बिल्कुल ओके आवाज़ है। जब क्लच थोड़ा सा न्यूट्रल गाड़ी पर भी क्लच छोड़ते हैं तो अंदर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ टूट रहा है अंदर से, कर्च कर्च की आवाज़ आ रही है। गियर इसके बिल्कुल ओके लग रहे हैं, गियर लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं। गाड़ी जोर भी पूरा मार रही है जब क्लच छोड़ते हैं, बट क्लच छोड़ने पर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो अब हम इसका लगे इसका गियर डाउन करने। जो आवाज़ आ रही है वो गियर से अंदर से ही आ रही है। देखते हैं इसकी प्रेशर प्लेट वगैरह टूट गई है या क्लच प्लेट टूट गई है या क्लच बैरिंग खराब हो गया है। बट क्लच बैरिंग भी बिल्कुल हमें सही लग रहा है, क्योंकि क्लच का प्रेशर बिल्कुल ओके है। गाड़ी तुर भी सही रही है, गियर भी सही लग रहे हैं। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर क्लच प्लेट वगैरह कोई प्रॉब्लम होती तो इसके गियर भी नहीं लगने चाहिए। गियर भी बिल्कुल सही लग रहे हैं। तो खोल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है फ्रेंड। तो जो भी इसका पार्ट नया डालेंगे फोर्ड का ही डालेंगे। बाकी जो भी इसका जितने का भी पार्ट आया, कोई क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट जो भी खराब होगा उसका हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कितने का मिला है, ठीक है फ्रेंड। तो बस आप एक मेरा छोटा सा काम करना है, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने एक फ्रेंड से, 2 फ्रेंड से, ठीक है फ्रेंड। इतना काम कर देना तो जो मैं आपके लिए आगे से ऐसी ऐसी नई नई वीडियो बनाता रहूँ। तो तो फ्रेंड, गियर हमने इसका डाउन कर लिया। क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट इसकी बिल्कुल ओके निकली है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है फ्रेंड। प्रॉब्लम इसमें और ही निकली है, बता दें आपको। ये देखो, इसके स्प्रिंग वगैरह बिल्कुल ओके, लेदर वैसे इसके डाउन हो गए हैं क्लच प्लेट के, और ये प्रेशर प्लेट भी इसकी बिल्कुल ओके, फिंगर वगैरह बिल्कुल ओके है, ओरिजिनल कंपनी की है। तो फ्रेंड, प्रॉब्लम इसमें फ्रेंड निकली है, इसमें गियर ऑयल गियर बॉक्स से बिल्कुल नहीं निकला है। क्लच बैरिंग भी इसका बिल्कुल ओके। जब हमने इसका गियर ऑयल निकालने गए तो जहाँ से एक टिप का भी, एक बूंद भी गियर ऑयल की नहीं निकली। हमने बाद में इसमें 2 लीटर गियर ऑयल डाल के हमने गाड़ी को स्टार्ट किया, सोचा होगा भी इसकी आवाज़ हट जाएगी, बट आवाज़ फिर भी नहीं हटी। तो ये देखो, ये गियर ऑयल बाद में जो हमने डाला था वो निकला है। तो ये शाफ्ट घुमाने पर भी इसमें अंदर से आवाज़ आ रही है। तो अब इसका उठाते हैं चैम्बर। गियर ऑयल इसमें बिल्कुल ही एक बूंद भी नहीं निकला। तो ये गियर ऑयल हमने बाद में 2 लीटर डाला था, शायद इसकी आवाज़ हट गई। ये देख सकते हैं इसमें कितना सारा मेटल आया हुआ है गियर से, अंदर से गियर से किसकी कोई गरारी वगैरह शाफ्ट वगैरह सब कट हो गई है। ये देखो, अंदर से गियर सूखा पड़ा है। तो ये गियर ऑयल वो है जो हमने डाला था। ये देखो, जहाँ मेटल कितना, लोहे का मेटल कितना कचरा आया हुआ है। तो गियर अंदर से इसकी गरारी वगैरह खराब हो गई है। तो इसका गियर अब खोलने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि गियर का सामान, इसका स्पेयर पार्ट वगैरह मिलता तो नहीं है। ये देख सकते कितना इसमें अंदर मेटल आया हुआ है। तो हाँ जी फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज दूसरा दिन है। तो गियर हम रात ही डाउन कर गए थे। तो फ्रेंड, ये अंदर गियर से आवाज़ आ रही थी, इसमें गियर ऑयल बिल्कुल भी नहीं निकला। जब इसका अपना ऑयल का नट खोला तो इसमें गियर ऑयल बिल्कुल नहीं निकला। हमने बाद में गियर ऑयल डाल के इसमें तो थोड़ा सा गाड़ी को फिर फिटिंग किया, क्योंकि पहले गियर ऑयल वगैरह चेक नहीं किया था। तो गियर ऑयल डाला तो बाद में हमने चलो सोचा शायद आवाज़ इसकी हट जाएगी, जो अंदर से आवाज़ आ रही, बट आवाज़ हटी नहीं इसकी। तो इस करके ये बाहर से जब हमने बाहर खोलने लगे तो ये गियर ऑयल इससे निकला था। तो ठीक है फ्रेंड, तो अब इसका जो गियर है ये ख़त्म है, ठीक है फ्रेंड। ये गिरारी इसकी पुलर से ही पट होती है, तो पटने का कोई फ़ायदा नहीं। इसका सामान स्पेयर पार्ट वगैरह तो मिलता नहीं गियर का, ठीक है। इसका गियर का सामान नहीं मिलेगा।
तो आपने देखा यहाँ कितना ज़रा कचरा वगैरह लगा हुआ था। ये गियर ऑयल हमने जो बाद में डाला है वो गियर ऑयल लगा है, पहले तो ये बिल्कुल सूखा था अंदर से। तो ये सूखा गियर ऑयल के बिना सूखा चलने से ये गियर इसका ख़राब हो गया है, अंदर से टूट गया है कोई ना कुछ। तो अब इसको खोलने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसका जो भी अंदर से पार्ट वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे इसके फोड़ के। ये गाड़ियों के गियर वगैरह के पार्ट कुछ नहीं मिलते, ठीक है फ्रेंड। तो पहले पता नहीं ये कहाँ से इसकी सर्विस वगैरह होती होगी, किसी मैकेनिक ने नहीं इसकी लीकिंग वगैरह चेक की थी। जो इसकी गियर ऑयल कम हुआ जहाँ से इसकी लीकिंग थी, ठीक है फ्रेंड, जहाँ से ये लीकिंग हुआ था गियर इसका, जहाँ से जोड़ वगैरह थी, जहाँ से इसका गियर ऑयल लीक कर गया, इस करके ये सारा इसका गियर ऑयल ख़त्म हो गया। तो अब इसका हम गियर ही रिप्लेस करेंगे, कबाड़ी से सेकंड हैंड इसका गियर मंगवाएंगे, ठीक है फ्रेंड। और इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो ठीक है मंगवाते हैं इसका गियर बॉक्स, तो और बताएंगे आपको कितने का इसका गियर बॉक्स मिला है। तो हाँ जी फ्रेंड, गियर हमारे पास पहुंच चुका है। सेकंड हैंड कबाड़िए से हमने गियर इसका खरीद लिया, गियर बॉक्स। तो इसका प्राइस भी आपको बताएंगे कितने का ये गियर बॉक्स मिला है। आप वीडियो एंड तक देखना, वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, बाकी गियर बॉक्स इसका सेम पार्ट नंबर मिला है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। तो क्लच बैरिंग भी इसके साथ आ गया है, और बाकी कोई इसका टूटा फूटा नहीं, गियर इसका बिल्कुल ओके है। गियर माउंट भी इसके साथ आ गया है। तो ठीक है फ्रेंड, करते हैं इसको साफ करके फिटिंग, और क्लच प्लेट डालते हैं नई। फोर्ड जैनुअन पार्ट ये है जी, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट सैट ਦਾ, ठीक है जी। चलो भी जो सेम लक कंपनी थी वही निकल रही है। लक चलो प्रेशर प्लेट लैदर क्लच प्लेट घसी हुई सी, थोड़ी बहुत रही सी बस, बाकी न्यू पा रहे हैं हुण। सेम क्लच प्लेट है जो पहला मॉडल सीगा। करते हैं फिट, तो गियर ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ न्यू सैकंड हैंड। चलो भी लिया करिए फिट। क्लच बेयरिंग बिल्कुल ओके है, ओनली क्लच प्रेशर प्लेट सैट ਇਹਦਾ ਪਾਉਣਾ ਵਾ। तो ठीक है फ्रेंड, ये जो ज़्यादा वाला साइड, ये ज़्यादा मोटाई वाला पासा है, ये फ्राई व्हील की साइड आना है। और ये ट्रांसमिशन इस साइड लिखा है, प्रेशर प्लेट की साइड ये आना है। इसका कम साइड वाला, ये ज़्यादा साइड वाला ये फ्राई व्हील की साइड आना। आम गाड़ियों का ये प्रेशर प्लेट की साइड आता है, तो ये प्रेशर प्लेट की साइड आना है, ट्रांसमिशन की साइड। ठीक है फ्रेंड, ऐसे रखेंगे इसको। और ये फ्राई व्हील अंदर से काफ़ी डूंगा है, तो वो ज़्यादा वाला साइड वाला पासा यहाँ आ जाना है। इस तरह ये फिट होनी है प्रेशर प्लेट। तो करते हैं इसको फिट। तो ठीक है भैया जी, गियर हमने इसका चढ़ा दिया है, नट बोल्ट सारे फिटिंग हो गई है, क्लच की एयर भी निकल गई है, और अब इसका चैसी वगैरह इसकी नीचे से डाउन करनी पड़ती है। ठीक है फ्रेंड, गियर डाउन करने के लिए तो बहुत इसका मुश्किल गियर डाउन होता है। तो करते हैं इसकी बाकी की फिटिंग, दिखाते हैं आपको सलम मार के इसकी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेकर। तो भैया इसकी फिटिंग पूरी हो गई है, बस एयर फिल्टर भी लग गया, बाकी सारा इसके बैटरी वगैरह लग गई है, नीचे से एक्सल वगैरह पूरी तरह से फिटिंग हो गई है। और सारी फिटिंग हो इसकी, वायरिंग वगैरह, क्लच की एयर वगैरह निकल गई है, बैटरी लगी है, और नीचे से सारी फिटिंग हो गई है गियर की। ठीक है फ्रेंड, बस ये ओनली रह गया है, बाकी बाद में लगाते हैं। गियर ऑयल इसमें 2 लीटर हमने न्यू डाल दिया है, और नीचे से गियर माउंट वगैरह सब कुछ, इसके बोल्ट वगैरह लगे। इसकी सर्विस भी हमने की है, इसकी सर्विस होने वाली थी वो भी हमने कर दी है। ये गियर इंजन ऑयल इसका निकला है। ठीक है फ्रेंड, इंजन की सर्विस भी करनी थी वो भी हमने कर दी है। और नीचे से ये कवर ओनली रह गया लगाने वाला, बाकी सब कुछ लग गया, एक्सल वगैरह लग गए, गाड़ी चैसी वगैरह लग गई है पूरी। तो अब लेते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव, करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, देखते हैं इसका जो हमने गियर डाला है कैसा है। तो ठीक है फ्रेंड, मारिए सेल्फ है तो करते हैं इसको स्टार्ट गाड़ी को। अब सारा काम इसका ओके हो गया है। चलो भाई, ओके, गाड़ी की स्टार्टिंग बढ़िया है,
पहले झटके से स्टार्ट हो गई गाड़ी। तीन चार दिन के बाद इसका गियर मिला था, 3-4 दिन ये गाड़ी खड़ी रही है। ओके है गाड़ी की स्टार्टिंग। तो अब साहब देख लो, इसकी जो आवाज़ आ रही थी अब बिल्कुल ओके है। जो क्लच छोड़ने पर ही आवाज़ आ रही थी, क्लच दबाने पर आवाज़ बंद होती थी, क्लच छोड़ने पर आवाज़ इसकी आ ही रही थी। तो देखो गियर डालकर गियर सारे वधिया लगते हैं, सारे पा के दिखा। बैक ठीक है फ्रेंड, गियर इसके सभी ओके है। तो चलो भाई बाकी लेते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव। नीचे से थोड़ा सा कवर वगैरह लगा लें इसका, फिर चलते हैं टेस्ट ड्राइव लेने। ठीक है फ्रेंड, गाड़ी पूरी हमारी कंप्लीट हो गई है, सब कुछ नीचे से लग गया। तो अब चलते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव लेने। ठीक है फ्रेंड, करते स्टार्ट। बाकी इसको मैंने स्कैनर लगा के देखा था, ये गाड़ी 1,50,000 के आसपास से चली हुई थी गाड़ी, क्योंकि स्कैनर में इसकी रेटिंग पता चल जाती है ना। तो करते हैं न्यूट्रल गाड़ी का, मारते हैं सेल्फ इसकी। ठीक है फ्रेंड, कोई इसमें माल फंक्शन लाइट नहीं है। ठीक है फ्रेंड, ना कोई चेक लाइट ना माल फंक्शन लाइट। तो क्लच इसका पूरा बिल्कुल ओके है, पूरा प्रेशर है, बिल्कुल हल्का है क्लच इसका। पहले क्लच भी इसका भारी था, तो क्लच प्लेट भी इसकी हमने नई डाली है। उसका प्राइस भी बताता हूँ आपको कितने की मिली है ये। तो पहला गियर ठीक है, 2 नंबर गियर, 3 नंबर गियर, 4 नंबर गियर, 5 नंबर गियर और बैक। ठीक है फ्रेंड, ओके एयरपोर्ट है। शीशा खोल लूँ मैं उसका बाहर वाला, निकालते हैं गाड़ी को बाहर गैरेज से। तो फ्रेंड काम बहुत ज़्यादा होता है दुकान पर, सर्दियों में काम हमारा बहुत ज़्यादा होता है, इस करके वीडियो आपको जल्दी मिल नहीं पाती, वीडियो एडिट ही नहीं कर होती। फ्रेंड क्या करें। डाला पहला गियर, तो पहले तो आपने देखा फ्रेंड कितनी ज़्यादा गियर से अंदर क्लच छोड़ने पर आवाज़ इसकी आ रही थी, बहुत ज़्यादा ये आवाज़ कर रही थी। अरे भाई पीछे करो गाड़ी। 2 नंबर गियर, तो गाड़ी तो ये बहुत बढ़िया है, आवाज़ बहुत अच्छी है गाड़ी की। ठीक है फ्रेंड, 2 नंबर गियर, तीन नंबर गियर, कोई आवाज़ नहीं, बाकी डालते हैं बाकी भी। 4 नंबर गियर, ओके रिपोर्ट और 5 नंबर गियर। ठीक है फ्रेंड, गियर लगाते समय कोई गियर में नॉइज़ नहीं और ना ही कोई अटक रहे हैं, गियर बिल्कुल स्मूथ लग रहे हैं। डाउन भी करके देखते हैं। रात का टाइम है, ज़्यादा गाड़ी भगा नहीं पाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, तो नॉर्मल स्पीड पर ही इसको गियर लगा के देखेंगे बिल्कुल, बाकी तो नॉर्मल स्पीड पर ही पता चल जाए। ठीक है, अब डाउन करते हैं, 4 नंबर गियर डालते हैं। ठीक है फ्रेंड, डाउन करने पर भी कोई आवाज़ नहीं आई। 3 नंबर, ठीक है फ्रेंड, स्मूथ बिल्कुल, नो कोई साइक्रोरिंग की आवाज़। 2 नंबर गियर भी डाउन करते हैं। दो नंबर गियर डालते हैं। ठीक है फ्रेंड, ओके रिपोर्ट। तो बैक गियर भी बिल्कुल ओके था हमारा। तो ठीक है फ्रेंड, बाकी थोड़ा सा मैं गाड़ी को भगा कर वगैरह देख लूँ तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका, वीडियो में बताता हूँ कैसा है इसका गियर, और वीडियो में बताता हूँ लास्ट कितने का मिला इसका गियर बॉक्स। तो ठीक है फ्रेंड, गाड़ी मैंने पूरी अच्छी तरह से इसको 100-120 पर करके देख लिया। गाड़ी बिल्कुल ओके है, कोई इसमें गियर की नॉइज़ वगैरह नहीं, कोई साइक्रोरिंग नहीं आवाज़ कर रहे थे, ना कोई गियर
कोई टाइट वगैरह लग रहा है बिल्कुल ओके। और हमारा क्लच बिल्कुल स्मूथ है, तो क्लच प्लेट नहीं डालने से बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया क्लच। पिकअप इसकी पूरी अच्छी हो गई है। 5 नंबर गियर, तो ठीक है फ्रेंड, गैरेज आ गई हमारी। तो गियर हमारा ओके हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको इसका कितने का मिला ये गियर बॉक्स इसका। चलते हैं गैरेज पर तो बताता हूँ फिर आपको। तो ठीक है फ्रेंड, गैरेज पर आ गए हैं। तो फ्रेंड ठीक है, गियर इसका बिल्कुल ओके है, स्मूथ है, सब कुछ ओके हो गया है। तो फ्रेंड जो इसका गियर बॉक्स मिला है हमें, गियर बॉक्स मिला है इसका 13,500 रुपये का गियर बॉक्स मिला है। ठीक है फ्रेंड, और इसमें 2 लीटर गियर ऑयल पड़ गया। बाकी इसकी क्लच प्लेट जो आई है 5300 रुपये की क्लच प्लेट सेट मिला है इसका। 5300 5300 का इसका क्लच सेट मिला है। क्लच बेयरिंग इसका बिल्कुल ओके था। और बाकी हमारी लेबर है। ठीक है फ्रेंड, तो लेबर मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि बहुत सारे मैकेनिक माइंड करते हैं भी आप लेबर बताते हो हमारा काम खराब करते हो, तो इस करके आप थोड़ा सा आइडिया लगा लेना कितनी हो सकती है, कमेंट करके बता देना कितनी चाहिए लेबर। तो पूरी चैसी वगैरह नीचे उतारनी पड़ी है, तो लेबर इसका खर्चा काफ़ी आ जाता है, काम बहुत ज़्यादा होता है इसका गियर डाउन करने का। तो ठीक है फ्रेंड, इतना ही इसका खर्चा है। 13,500 का गियर आया, 5300 का इसका क्लच प्लेट सेट आया है। बाकी 2 लीटर इसका गियर है, 700-800 का गियर ऑयल होगा, 700-800 का। तो बाकी इसका इंजन की सर्विस की है। तो ठीक है फ्रेंड, बाकी ये थोड़ी सी कस्टमर की भी गलती है, इन्होंने गियर ऑयल वगैरह की इसकी लीकिंग वगैरह चेक नहीं की। अगर नीचे तेल गिरता है तो आपको दिखाना चाहिए था। बाकी जो भी मैकेनिक से ये गाड़ी काम करवाती थी उसको भी देखना चाहिए था। ये गियर ऑयल इसका लीक कर रहा है तो उसको भी बताना चाहिए था, घाव को भी ये लीक कर रहा है, इसका हल करवाओ कुछ भी। तो ये गलतियां थी। ठीक है फ्रेंड, आप अगर ऐसी गलती करते तो ये ऐसा नुकसान भरना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, लेना ही पड़ेगा नुकसान का है। तो गाड़ी के अगर कोई भी लीकिंग वगैरह नीचे से तेल ऑयल वगैरह गिरता है तो आप जरूर अपने मैकेनिक से चेक करवाएं। ठीक है फ्रेंड, ये आपकी छोटी सी अनगैली बहुत बड़ा आपका खर्चा करवा सकती है। तो ठीक है फ्रेंड, ये थी फोर्ड की इको स्पोर्ट, इसका हमने किया गियर रिप्लेस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो च।